हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज मैं आपको बताऊंगा 2 डेज स्ट्रेटजी, और वो भी स्पेशली केमिस्ट्री एग्जाम के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस जो है 10 चैप्टर से, पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए आपको क्या करना चाहिए लास्ट 2 डेज में, ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो, है तो बहुत सिंपल सी चीज़, और अगर आप इस चीज़ को जो मैं बताऊंगा इसको फॉलो करोगे तो आप पूरे के पूरे 10 चैप्टर रिवाइज करके जाओगे और पूरे मार्क्स भी आपके आएंगे। और ये जो स्ट्रेटेजी होगी ये आप बाकी वाले एग्जाम्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा जो केमिस्ट्री का पेपर है या फिर कोई भी पेपर है उसमें जब कम छुट्टियां होती हैं, कम हॉलीडेज दी होती हैं, जैसे केमिस्ट्री के पेपर में सिर्फ 2 छुट्टियां हैं, तो हमें अगर हम वैसे देखेंगे तो 2 छुट्टियां हमें बहुत कम लगती हैं। हमें लगता है कि पूरे का पूरा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है 2 छुट्टियों में कैसे रिवाइज हो सकता है। ठीक, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे कि उन 2 छुट्टियों में बहुत ज़्यादा कवर कर लें। 2 छुट्टियां 2 दिन को हम बहुत ज़्यादा टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, आने वाले 15 मिनट तक आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। उसके बाद आप इस स्ट्रेटेजी को बाकी वाले एग्जाम्स के ऊपर अप्लाई करो, चाहे केमिस्ट्री के एग्जाम के ऊपर अप्लाई करो। लेकिन मैं आपको स्पेशली ये बताऊंगा कि केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर आपको कब रिवाइज करना है। ठीक है, तो वो सब कुछ आपको एक पूरा टाइम टेबल का तरीका बना के मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक, तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। जम्मू एंड कश्मीर सॉफ्ट जोन एरियाज है जो, ठीक है, ज़्यादातर सॉफ्ट जोन ही है, तो वहाँ जो एग्ज़ाम है वो 9 को होगा इंग्लिश का। ठीक है, 9 को होगा आपका इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद 10 डेट को और 11 डेट को आप अपनी नोटबुक के ऊपर ऐसे लिखोगे। 12 हो गया ना, 11 अगर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, और 12 आप ऐसे लिखो। 12 को होगा आपका केमिस्ट्री का एग्जाम। ठीक है, तो हमें मेन फोकस करना है कि हम केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए पूरे का पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस कैसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, तो आपको ऐसे पहले अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है स्ट्रेटेजी बनाते टाइम। ठीक है, तो अगर बनाओगे एक बार, उसको अप्लाई करोगे, लिख के बनाओगे, अप्लाई करोगे, पक्का आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, नहीं तो आप यही सोचते रह जाओगे कि 2 दिन है कैसे करेंगे। ठीक, देखो ऐसे करना है आपको पहले। अब देखो 9 डेट है जो, इस डेट को आपका एग्जाम होगा 11 बजे से 2 बजे तक। ठीक, 11 बजे से 2 बजे तक आपका एग्जाम होगा, और 12 डेट को भी आपका एग्जाम होगा 11 बजे से 2 बजे तक। ठीक, अगर हम डे वाइज देखें तो हमारे पास बचते हैं सिर्फ 2 दिन। 10 डेट और 11 डेट बचती है हमारे पास केमिस्ट्री रिवाइज करने के लिए। लेकिन हम ऐसे नहीं देखेंगे। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जो मैं भी यूज करता था अपने टाइम, एग्जाम टाइम। ठीक है, तो वो तरीका ये है कि आप इन 2 डेज को आवर्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 2 बजे आपका केमिस्ट्री ये इंग्लिश का एग्जाम खत्म होगा 9 डेट को। ठीक है, 9 डेट को 2 बजे आपका केमिस्ट्री का एग्जाम खत्म होगा, तो उसको आप यहां लिख लो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11 12 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखो। अब ये 2 3 4 मैंने क्या लिखा है आपको ये मैं समझाता हूं। ठीक है, देखो 2 बजे आपका एग्जाम खत्म हुआ ना, उसके बाद ये ऑर्स लिखें। 2 के बाद 3 बजेंगे, 4 बजेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 तक आपको पहले ऐसे अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है, अगर आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी चाहिए तो। ठीक है, अब देखो ऐसे पहले आपको लिखना है, ये हो गया। उसके बाद देखो आगे 7 के बाद क्या लिखना है आपको, यहां 10 डेट वाले में आपको ये लिखना है 8 9 10 11 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखना है। ठीक, उसके बाद आपको यहां लिखना है फिर से 8 9 10 11 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 तक लिखना है। ठीक है, यहां लिखना है। अभी देखो आपको लग रहा होगा ये ऐसी बेकार सी चीज है। अभी हम देखते हैं कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हो, कैसे आपके पास बहुत ज्यादा टाइम
आ जाएगा। देखो इसको देख के आपको लगेगा हमारे पास तो बहुत ज्यादा टाइम है, अभी आप सब्र करो 2 मिनट देख लो, देखो आपको कैसे समझ में आता है। देखो 7 यहां लिखना है, फिर यहां लिखना है आपको अपनी नोटबुक के ऊपर 8 9 10 11, ठीक है। और पहली चीज आप यहां ऐड कर दो, देखो आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिखोगे, अच्छे से बनाओगे, टाइम पास नहीं करना है, ठीक। तो 11 लिखा है जो, ये वो 11 है, वो 11 है जब आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा, ठीक है। केमिस्ट्री एग्जाम इस 11 बजे आपका होगा, ठीक, 11 बजे। अब अगर आप इन चीजों को सही से देखो, तो अगर हम सीधा सीधा 2 दिन देखें तो हमारे पास 2 दिन है बहुत कम में, लेकिन अगर हम उन 2 दिनों को इन आवर्स में कन्वर्ट कर लें तो देखो कितने आवर्स हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है। 9 तारीख में 2 बजे तक आपका एग्जाम है, उसके बाद देखो इतने घंटे आपको 9 डेट के बचते हैं, और 10 तारीख के आपके पास इतने घंटे बच रहे हैं, और 11 की तारीख जो आएगी ना 11 डेट, उसके आपके पास इतने घंटे बच रहे हैं, और 12 जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन के भी आपके पास ये इतने और बच रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब देखो आपको करना क्या है, ठीक, करना क्या है आपको, जब आपका पेपर होगा इंग्लिश का, ठीक है, तो देखो जैसे ही आप इंग्लिश का पेपर देके घर आओगे, आप 2 बजे स्कूल से निकलोगे, 3 बजे तक घर पहुंचोगे, ठीक है। तो आप क्या करना, पहला काम, जैसे ही घर आओगे सीधा सीधा आके केमिस्ट्री नहीं खोलनी है, आपको रेस्ट करना है पहले। और कितना रेस्ट करना है वो आपको करना है, देखो यहां से 2 बजे आप 3 बजे तक पहुंचोगे ना घर, 3 बजे तक पहुंचोगे, 4 5 6 बजे तक आपको यहां रेस्ट करना है, ठीक है। ये उस दिन की बात है जब आपका इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक, 6 बजे तक आपको रेस्ट करना है। उसके बाद देखो 6 बजे तक रेस्ट करने के बाद क्या करोगे आप, 6 बजे तक रेस्ट करने के बाद देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं पहले, यहां जो है ना आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा क्योंकि टाइम कम में, और पढ़ना आपको बहुत ज्यादा है, 10 चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं। तो आपको सोचना ये पड़ेगा कि हमें पढ़ना ही है, क्योंकि आप एग्जाम टाइम और तो कुछ करोगे नहीं, आप पढ़ोगे ही ना, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे तभी तो आप आगे निकल पाओगे, नहीं तो आप फिर वहां ही रह जाओगे, फेल हो जाओगे, ठीक है। देखो फेल भी बंदा हो सकता है, अगर बंदे ने नहीं पढ़ा तो फेल भी हो सकता है, अगर आप सपोज फेल हो जाओगे तो फिर वहां ही रह जाओगे ना पीछे, इसलिए आपको किसी ना किसी तरह यहाँ पढ़ना ही है, 100% देना है और आगे निकलना है, ठीक। तो इस चीज के लिए मैं आपको ये बताता हूं कि पहले आपको जब आप एग्जाम देके घर आओगे ना इंग्लिश का, उसके बाद आपको रेस्ट करनी है 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 4 घंटे आपको रेस्ट करनी है, ठीक है, सो जाना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उठना है और स्टार्ट करना है, ठीक है, उठना है और केमिस्ट्री स्टार्ट करनी है, उठानी है केमिस्ट्री अपनी। और आपको मैं एक बात बताऊं, कोई बुक बड़ी नहीं खोलनी है, कोई प्रदीप या कोई बड़ी बड़ी किताबें नहीं खोलनी है, जो नोट्स आपने पूरा साल बनाए हुए नोट्स वही रिवाइज करने, ठीक है। जहां से आपने पहले पढ़ा है उसी को रिपीट करना है, उसी को रिवाइज करना है, कोई नई बुक कोई नहीं खोलनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 7 8 9 ये 3 आवर्स। आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, देखो आपको केमिस्ट्री का एक चैप्टर रिवाइज करने के लिए कितना टाइम चाहिए, मेरे हिसाब से 3 आवर्स में आप एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, 3 घंटों में कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 2 घंटे में भी कर सकते हैं, ठीक। और ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे तो लग जाएंगे एक चैप्टर को, अगर आप सही से रिवाइज करोगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको लगाना भी नहीं चाहिए, ठीक। मैं ये मानूंगा कि आप एक चैप्टर को 3 आवर में रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। अगर आप 2 में रिवाइज कर पाओगे तो और बेटर है, आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हो। अब देखो आपको क्या करना है, 6 बजे तक रेस्ट करना है, उसके बाद 7 8 9 यहां आपको पहला चैप्टर उठाना है, कौन सा, सोल्यूशन। सोल्यूशंस जो चैप्टर है आपका वो उठाना है, यहां स्टडी करना है उसको। 7 से 8, 8 से 9, 7 8 9 कितने घंटे हो गए यहां, देखो 7 बजे आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, 7 से 8, 8 से 9 ये तो 2 ही घंटे हो गए यहां। आप क्या करो, ऐसे कर लो, आप एक काम करो, यहां से मेरे हिसाब से आपको यह करना चाहिए, सॉल्यूशन चैप्टर जो है ना, सॉल्यूशन में आपको 2 घंटे लगाने चाहिए, ठीक है। 2 आवर्स में सॉल्यूशन को रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि मेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह रिवीजन करनी है, वो आप कर लोगे। और जो केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है ना, उसमें भी आप 2 ढाई घंटे तक रिवाइज कर सकते हो, ठीक। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां 3 घंटे ही आप रेस्ट करो, तो स्टार्ट कर लो। तो आपको क्या करना है, 7 8 9 इतने टाइम में आपको सोल्यूशन चैप्टर पढ़ना है, ठीक। 7 से 8, 8 से 9 ये तो 2 ही घंटे हो गए, अभी इसको 3 में करते हैं, ठीक है। तो यहां से इतना टाइम यहां आपको करना है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक।
ये आपको करना है। देखो आपको समझ में आ रहा है? तो यहां आप क्या करोगे, जैसे ही आप 6 बजे तक रेस्ट करोगे, या फिर कुछ लोग 5 बजे तक भी रेस्ट कर सकते हो, ऐसे अपनी नोटबुक के ऊपर और सारे लिखने, आपको सारे घंटे लिखने। तो यहां आप 7, 8, 9 इतने टाइम में आप सोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे, इसको रिवाइज करोगे, अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। और 10, 11, 12 12 बजे तक आपको केमिकल काइनेटिक्स रिवाइज करना है। तो आपके 2 चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री के, वो यहां ही रिवाइज हो जाएंगे 9 तारीख को ही। आपको 9 तारीख को सिर्फ 2 ही चैप्टर रिवाइज करने हैं, ठीक है, बाकी ज्यादा नहीं सोचना है। तो क्योंकि आपने उस दिन पेपर भी दिया है, आप थके हो, अगर 2 उस दिन रिवाइज कर पाते हो आप फुल मेहनत करके, ठीक है, चाहे आप 6 बजे से स्टार्ट करो, चाहे आप 7 बजे से स्टार्ट करो, 7 से 12 तक 2 चैप्टर तो रिवाइज हो ही जाएंगे, ठीक। तो ये आपको करना है 9 डेट को। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो टाइम लिखा है मैंने, 1 बजे सो जाना है, ठीक है, 1 से 7 तक सो जाना है। देखो एग्जाम में सोना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलो नहीं हम सुबह 5 बजे तक पढ़ेंगे, फिर आपके पास जो 2 छुट्टियां बची है ना, उस दिन भी आप सही नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि 7 घंटे आपको एग्जाम टाइम कम से कम सोना ही चाहिए, ठीक है, 7 घंटे। बस 9 डेट को आपने 1 से रात को 1 बजे से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां आपको स्लीपिंग करनी है, ठीक है, सो जाना है आपको। तो 9 तारीख को आपने 2 चैप्टर रिवाइज कर लेने, सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री ही रिवाइज करनी है, फिर इनऑर्गेनिक रिवाइज करनी है, और ऑर्गेनिक आपको लास्ट पे रिवाइज करनी है, ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सोल्यूशन चैप्टर और केमिकल काइनेटिक्स आप यहां रिवाइज करके सो जाना, सुबह 7 बजे उठना, ठीक है, 7 बजे उठना, 7 बजे तक सोना, 7 बजे उठ जाना। फिर देखो, फिर आ जाएगी आगे 10 तारीख, ठीक है, 10 डेट आ जाएगी, 9 वाली खत्म हो गई, 2 चैप्टर आपने केमिस्ट्री के रिवाइज कर लिए, एग्जाम दिया, थकान थी आपको, सो गए आप, ठीक। अब 10 डेट को देखो क्या करोगे, 7 बजे उठोगे, तो 7 बजे उठने के बाद 8, 9, 10, या फिर आप 8, 9, 10, 11 इतना भी लिख सकते हो। 8 बजे स्टार्ट किया, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 घंटे यहां आप दे सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहां आप रिवाइज करोगे, ठीक है। तो यहां आपकी फिजिकल केमिस्ट्री पूरी रिवाइज हो जाएगी 10 डेट 11 बजे तक, ठीक। यहां आपके 3 आवर्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आप क्या करोगे, आप एक काम करो, 12 बजे आप रेस्ट कर लो, ये रिवाइज करके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करके 12 बजे आप खाना शाना खा लो, फिर 1 बजे स्टार्ट कर लो। 1 से देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद कौन सा बचता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद बचता है आपका D&F ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यहां तक फिजिकल हो गई ना, अभी इनऑर्गेनिक बचती है, ठीक। तो इनऑर्गेनिक आप यहां स्टार्ट करो 1 बजे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यहां 3 आवर्स बचते हैं। तो यहां आप करोगे D&F ब्लॉक एलिमेंट्स यहां पढ़ लो, और इसी के साथ आप साथ साथ यहां 5 बजे रेस्ट कर लो, 5 बजे रेस्ट कर लो, और फिर 6, 7, 8, 9 यहां आप खत्म कर लो। यहां 6, 7, 8, 9 यहां 3 आवर्स बचेंगे, यहां आप करोगे कौन सा, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यहां आप कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे। तो यहां आपकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। कब, 10 डेट को रात 9 बजे तक आपकी ये खत्म हो जानी चाहिए। अगर आप सारे का सारा टाइम यूटिलाइज करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, सिर्फ सोने का टाइम निकालोगे 7 घंटे, बाकी सब आपको यहां यूज करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आप क्या करोगे, यहां आपकी देखो 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, ये 4 और 5 चैप्टर आपके 10 डेट को ही कवर हो गए। तो जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर कवर करोगे, थोड़ा थोड़ा रेस्ट लोगे, अपने आप को बोलना है कि बहुत अच्छा, अब मैंने एक कर लिया, मैं दूसरा भी करूंगा। मतलब अपने आप को एक रिवार्ड देना है, जो आपको पसंद है वो करना है, 10-15 मिनट 20 मिनट रेस्ट करना है, और अपने आप को एक इनाम देना है, ठीक है, कि मैंने ये कर लिया, मैं वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। डरना शरना नहीं है, जो होगा दिखा जाएगा, ठीक है, अपने आप को ये बोलना है, ठीक। अच्छा, अब देखो यहां तक आपके 10 डेट 9 बजे तक आपके केमिस्ट्री के ये मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तक खत्म हो गया। अब आप क्या करोगे, यहां ही रेस्ट करके थोड़ा सा खाना शाना खा के, फिर 10, 11, 12 3 घंटे यहां देना आप किसको, हेलो एल्केन हेलो एरीन को। ये ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स। अब देखो यहां आपको एक चीज याद रखनी है, ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर आपको सीक्वेंस वाइज रिवाइज करने, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। अगर आपने सीक्वेंस तोड़ी आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक। और समझ के रिवाइज करना है सीक्वेंस वाइज। पहले हेलो एल्केन हेलो एरीन, दूसरा एल्कोहल फिनोल ईथर, तीसरा एल्डिहाइड कीटोन, चौथे वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, और 5 नंबर पे बायोमॉलिक्यूल करना है। अब देखो ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो हेलो एल्केन में
वो रिपीट होती हैं अल्कोहल फिनोल में, फिर कुछ अल्कोहल फिनोल की रिपीट होती हैं एल्डिहाइड कीटोन में, कुछ उसकी आगे रिपीट होती हैं। बायोमॉलिक्यूल में जाके हेलो एल्केन हेलोरीन का पार्ट रिपीट होता है, ऑप्टिकली एक्टिव वाला पार्ट, ठीक। तो इसलिए आपको ऑर्गेनिक हमेशा रिवाइज कैसे करनी है, सीक्वेंस में। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं करना पहले अल्कोहल फिनोल पकड़ लो फिर एल्डिहाइड पकड़ लो, ऐसा नहीं, ठीक। तो यहां 12 बजे तक आपको करना है हेलो एल्केन हेलोरीन रिवाइज। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो हेलो एल्कीन हेलोरीन जो है वो छोटा सा है, मतलब बाकी वाले चैप्टर से छोटा है थोड़ा सा, तो आपने पढ़ा होगा तो आपको ये रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अगर कुछ बच गया तो वो आप सुबह भी कर सकते हो, ठीक। तो यहां आपको 1 बजे सो जाना है, 1 बजे से ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक। 1 बजे तक पढ़ना, 1 बजे आपको सो जाना है, ठीक है, ठीक। यहां देखो 3 ही आवर्स बन रहे हैं ना, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, तो यहां आपके पास 9 से 10 वाला पार्ट बच भी जाता है, ठीक है। 9 से 10 वाला पार्ट बच भी जाता है, ये आप देख लेना, ठीक है। तो यहां 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 बजे तक, 11 बजे तक कितना बच जाता है, मतलब 3 आवर्स हो जाते हैं ना। 11, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 बजे तक 3 आवर्स हो गए, ठीक है। तो उसके बाद 12 बजे वाला जो है 12 से 1, 12 से 1 वो आप ऐसे रेस्ट कर सकते हो, इस हिसाब से आप चलोगे। अब देखो ये टाइम आपको स्लीपिंग में देना है, स्लीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टाइम, ठीक है। अगर सोओगे नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक, कुछ नहीं हो सकता फिर। तो ये 10 तारीख को आप इतना टाइम सो जाना, ठीक है, 7 आवर्स। अब देखो अब आ जाएगी आगे 11 तारीख, ठीक है। तो 11 तारीख में आपको क्या करना है, यहां देखो आपके 6 चैप्टर कवर हो गए, सिर्फ आपके बच गए 4 चैप्टर। तो अब आप क्या करोगे, यहां 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, यहां 11 बजे तक आप 8 से 11 तक आप क्या करो, ठीक है, 8 या 8:30 स्टार्ट कर लो। तो अल्कोहल फिनोल वाला कर लो, अल्कोहल्स फिनोल्स वाला कर लो, ठीक है, अल्कोहल्स फिनोल वाला कर लो। उसके बाद आप 12 बजे यहां रेस्ट कर लो, 12 बजे रेस्ट कर लो, और 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 बजे तक आप कर सकते हो कौन सा, एल्डिहाइड वाला, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन वाला। इसमें आपको 3 आवर्स लग सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन वाला 4 बजे तक कर लो, ठीक है, 11 तारीख। उसके बाद आप क्या करोगे, 5, 6, 7 ये 3 घंटे में आप कवर कर सकते हो। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन वाला चैप्टर है बहुत छोटा है, तो वो आप 5, 6, 7 में कर लो, 7 बजे तक वो कर लो, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसमें जो जहां अमीन्स पैरा डाइजोनियम साल्ट्स वो आता है, ठीक है। 7 बजे तक किसी ना किसी तरह मेहनत करनी है, ठीक है, मेहनत करनी है और कोई तरीका नहीं है, ये चैप्टर कर लोगे आप। उसके बाद देखो 8 बजे आप रेस्ट करो, 8 बजे वाला टाइम जो है 8 से 9, उसमें आप खाना शाना खाओ, और 9 से 12 तक आप बायोमॉलिक्यूल कर लो, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स। लेकिन ये रिवाइज ऐसे करना है, रिवाइज देखो 3 घंटे में, इसलिए बोल रहा हूं आपको 3 घंटे में ऐसा रिवाइज करना है कि आप उसमें से जो क्वेश्चन आए वो एग्जाम में लिख लो, ठीक है, ठीक है। और अभी मैं आपको और भी कुछ चीजें बताऊंगा। रिवाइज जो है ना आपको डीपली अच्छे से करना है, 3 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक, 3 घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। आप छोटे छोटे गोल बनाओ कि 10 मिनट में इतना करूंगा, 20 मिनट में इतना करूंगा, फिर अपने आपको रिवार्ड दो, बोलो मैंने अच्छा किया है, अब ठीक है मैं खुश हूं। अब ऐसे अपने आपको रिवार्ड देके करना पड़ता है। अब 12 बजे तक आपका बायोमॉलिक्यूल खत्म हो जाएगा, 11 तारीख। अब 1 बजे आप सो जाओ, ठीक है, 1 बजे सो जाओ, 1 बजे सो जाओ। अब देखो यहां आपके सारे ही चैप्टर कवर हो गए ना, सारे ऑर्गेनिक के कवर हो गए, ठीक है, ऑर्गेनिक के सारे कवर हो गए। तो अभी 1 बजे आपको सो जाना है। अब देखो जब मैं अपने टाइम में पढ़ता था तो मैं सुबह एग्जाम के दिन 1 बजे सो के 5-6 बजे उठ जाता था, ठीक है, एग्जाम वाले दिन। तो आप चाहे 7 बजे उठो या फिर 6 बजे भी आप यहां उठ सकते हो। तो यहां आप 5-6 घंटे सो जाओ, ठीक है, 6 बजे उठो, 5-6 जब बजेंगे ना, 11 को जब आप रात को सोओगे, 5-6 बजे सुबह 12 तारीख होगी ना, उस दिन 12 डेट होगी, तो उसी दिन आपका एग्जाम होगा। उसी दिन आप 5-6 बजे उठ जाना, 5-6 बजे उठ जाना। उसके बाद ये जो टाइम बचता है ना, 7-8 मतलब 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 बजे तक आप पूरी केमिस्ट्री पेज पलट के रिवाइज करना, ठीक है, पूरी केमिस्ट्री पेज पलट के रिवाइज करना। तो फिर पूरी केमिस्ट्री आप 8-9 2 घंटे में पूरी केमिस्ट्री पेज पलटना एक बार। जैसे यहाँ पूरी केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी, उसके बाद आप जाओगे 9 बजे से 10 बजे तक, या 10 मतलब 8 बजे तक की तैयार कर लो, 9-10 तक तैयारी करो अपनी, फिर 11 बजे जाओ पेपर दो। ऐसा आपको करना है, ठीक है। अब देखो ये चीज मैंने बताई है ना, अगर आपको यहां से कुछ नहीं समझ में आया, आपको एक आइडिया तो मिल गया होगा कि हमें करना कैसे है, आइडिया आपको मिल गया होगा। आपको सारे और्स लिखने हैं ऐसे, तो आपके पास बहुत टाइम हो जाएगा। और्स को डिवाइड कर लो। अब देखो पढ़ना आपको बहुत ज्यादा पड़ेगा, लेकिन अब आप करोगे भी क्या, क्योंकि आपको 12th निकालनी तो है ना, किसी तरह पढ़ना तो पड़ेगा। अब पूरा रिवीजन नहीं करोगे तो आप
आप मतलब पेपर अच्छा नहीं होगा। अगर आपको पेपर अच्छा करना है तो फिर पूरा रिवाइज तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ जो आपको मैंने पहले भी बताई, जैसे जैसे आप एक चैप्टर रिवाइज करोगे बीच में अपने आप को रिवार्ड दो। रिवार्ड का मतलब क्या होता है? इनाम। बोलो मैंने एक चैप्टर रिवाइज कर लिया, अब आपने आपको कुछ गाना सुना दो, कुछ कर लो, ठीक है। तो कोई आपको जो चीज़ पसंद है वो कर लो, पानी पी लो, ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक पी लो, ऐसे करके। तो वो आपको बीच में करना है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, फिजिकल केमिस्ट्री की जो डेरिवेशंस वगैरह हैं वो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। और जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो सीधा जा रहे हो एग्जाम में, ऐसा नहीं। ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शंस आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। एल्कोहल फिनोल वाला, उसमें जितनी रिएक्शंस हैं, एल्कोहल, इसमें एल्कोहल फिनोल, एल्डिहाइड कीटोन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमॉलिक्यूल में ये यहाँ जितनी जहाँ जहाँ रिएक्शंस हैं, बायोमॉलिक्यूल में लैक्टोज, सेलुलोज, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सारा आपको लिख लिख के नोटबुक के ऊपर एक बड़ी सी नोटबुक ले आओ, वहां लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। और फिर सुबह जब आप 2 घंटे रिवाइज करोगे पूरी केमिस्ट्री, तो उस टाइम आपको जो आ गया ठीक है, उसके बाद आप जब एग्जाम में बैठोगे आपको अपने आप याद आ जाएगा, ठीक। तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो। अभी देखो, जब आप कहीं डीमोटिवेट हो जाओ, जैसे आप बोलो नहीं पढ़ा जा रहा है, तो आप अपने आप को एक बात बोल सकते हो जो मैं भी अपने आप को बोलता था, देखो अगर मेहनत ना करो तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। मेहनत के बगैर कुछ होता नहीं, ये अपने आप को आप बोल सकते हो। मेहनत के बगैर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बंदा अगर सोया रहे अंदर मजे से, या मोबाइल चलाए, पबजी खेले, गेमें खेले, उससे तो कुछ नहीं होगा, ना आप पास होगे ना आपका रिवाइज होगा। तो 2 दिन आपके पास है, रिवाइज तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, ठीक। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी बना के, ये वाली जो जैसे मैंने बनाया, ऐसे आप अपने लिए बनाओ और पूरे के पूरे आवर्स यूटिलाइज करो। एग्जाम टाइम सिर्फ 7 घंटे सो आप, बाकी पूरे के पूरे आवर्स यूटिलाइज करो, तो आपके जितना भी सिलेबस है पूरे का पूरा ही रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। पूरे का पूरा रिवाइज हो सकता है और आप एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 भी ले सकते हो, ठीक। और जब आप एग्जाम में जाओगे, जैसे ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करोगे, एग्जाम में जाओगे, फिर वहां जाके डरना नहीं है। वहां जाके आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, लिखना स्टार्ट करना है। जो आता है लिख दो, अगर नहीं आता है कोई क्वेश्चन, आधा आता है आधा ही लिख दो, कुछ भी करो, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है, ठीक। और फालतू कुछ और नहीं लिखना। जैसे इंग्लिश, कभी कभी कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं केमिस्ट्री के पेपर में पता नहीं क्या लिख देते हैं, इज एम आर ऐसे करके लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। जो आपको आता है अच्छे से करो, पेपर अच्छे से दो। तो फिर हम इस वीडियो को यहाँ तक ही रखेंगे। तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ जाके आप मेरे से पूछ सकते हो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो और स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, टेंशन फ्री रहो, कॉन्फिडेंस में रहो, डरना शरना नहीं है, ठीक है। डरना शरना नहीं है, एग्जाम ही है, कुछ नहीं है, आगे बड़े बड़े एग्जाम आपने देने, तो ठीक है। फिर टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।